नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से। और जैसे कि पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है और राजस्थान के 2 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, धौलपुर अलवर ज़िले में। आज हम पहुंचे हैं अलवर ज़िले के वार्ड नंबर 10 में। यहां से जिला परिषद सदस्य राजबाला जी चुनाव मैदान में हैं। अभी फ़िलहाल वो जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर गए हुए हैं, डोर टू डोर गए हुए हैं, जनता से जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी बीच उनके सहयोगी हमारे साथ है डॉक्टर महेश रॉय जी। महेश रॉय जी, स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद सर। तो महेश रॉय जी, अब आपके चाची जी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, ऐसे में जनता से भी मिल रहे हो आप और पर्सनल भी जा रहे हो जी, तो जनता किस तरह की समस्या आपके सामने रख रही है? देखो, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या तो पानी को लेकर है, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र पूरा का पूरा पहाड़ी पड़ जाता है और भूगर्भ में पानी नहीं है। और जैसा कि हम देखते हैं, क्षेत्र में विधायक जो हमारे अभी हैं, हालिया विधायक हैं, पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है। उसी का परिणाम है कि पानी की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है और दूसरी समस्या जो यहाँ है वो चिकित्सा की है। बाकी सड़क जैसी सुविधाएं यहाँ प्रॉपर आ चुकी हैं, शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हमारा जो चुनाव है मूल रूप से पानी और चिकित्सा की सुविधाओं को लेकर है। फिर जो सामाजिक मुद्दे, उन सामाजिक मुद्दों पर बात जरूर कर रहे हैं। सर, मुंडावर क्षेत्र की बात करें, लगातार फीडबैक लिया जा रहा है हमारे चैनल के द्वारा। तो जैसे पेयजल को लेकर आपने बात रखी है, वास्तव में पेयजल को लेकर काफ़ी दिक्कत भी है, लेकिन सड़कों का भी अस्त व्यस्त हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। नहीं, जैसे वार्ड नंबर 10 की बात करते हैं तो यहाँ तो सड़कों की विशेष समस्या नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत छोड़ देता हूँ। बाकी मुंडावर विधानसभा में तो आप समझते हैं, जो हमारा मुख्यालय है उसको मुंडावर विधानसभा कहा जाता है। खुद मुंडावर में प्रवेश करने के लिए सड़कें उपलब्ध नहीं है, इतने गहरे गड्ढे हो गए, छोटी गाड़ियाँ जाना संभव है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने आपको, श्रीमती राजबाला को, यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। बात करें राजनीतिक परिचय की, तो आपके परिवार में इससे पहले कोई राजनीति? देखो, हमारा कोई राजनीतिक पक्ष और राजनीतिक परिचय तो नहीं है। हाँ, सामाजिक परिचय और सामाजिक पक्ष जरूर है। 2 साल से मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इस चुनाव रण में सक्रिय था। जैसा कि ये सीट जो थी ये पुरुष थी, तो 2 साल से मैं सक्रिय रहा था और चुनाव की प्लानिंग भी कर रहा था। लेकिन अभी हाल ही में 1 या 1.5 महीने पहले ये सीट महिला में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने चाची जी को चुनावी क्षेत्र में उतारा है जनता के आशीर्वाद के लिए। कांग्रेस से आपकी चाची जी है। तो महेश रॉय जी, एक और बात है कि इस बार जनता किस मुद्दे को लेकर वार्ड नंबर 10 की जनता मतदान करे? जो जनता की जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दा तो नेताओं की अनुपस्थिति। जनता नाराज है इस चीज़ से कि एक पार्टी विशेष के नेता उपस्थित नहीं होते हैं, जो विधायक हैं जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरा मुद्दा है वो पेयजल का है। आप देखेंगे हमारे वार्ड नंबर 10 में देखते हैं आप, तो सुबह सुबह गांव में जाके देखें तो जो घर में बड़े बुजुर्ग सब जैसे लोग हैं वो सब मटकी उठा कर निकल पड़ते हैं, तो बर्तन भांडे उठा के निकलते हैं। तो पानी की इतनी भयंकर समस्या चल रही है। जनता कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल को कीमतों को लेकर परेशान है, रसोई गैस को लेकर भी परेशान है। क्या कहना चाहोगे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ? देखिए, वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जैसा कि सरकार ने उद्घोष किया था 2013-14 के चुनाव में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता कहने लगी अब बस कर यार, इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसानों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। हम अपने राजस्थान में देखें, मुंडावर विधानसभा में देखें तो शाजापुर बॉर्डर पर किसान लंबे समय से पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इतनी निकृष्ट हो गई है कि किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता अगर आपको यहाँ से सरताज बनाती है, आपकी चाची जी को, तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है जो पंचायती राज में ही खत्म हो जाती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँचेगी? देखिए, पंचायती राज और जिला परिषद के माध्यम से जितनी भी सुविधाएं क्षेत्र में आ सकती हैं और जो योजनाएं उपलब्ध हैं, उन सभी योजनाओं की पूरी जानकारी लेकर और जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सदैव जनता के बीच रहेंगे। महेश रॉय जी, +1 से आपने शुरुआत कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत कर दी है अलवर जिले से, तो आपको क्या लगता है कि बाकी सीटों से कितनी सीटों पर कांग्रेस का बहुमत बन जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है, बोर्ड तो हम बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही बोर्ड बना रही है, वो हमारे विधानसभा का हो या जिला परिषद का हो। जिला प्रमुख और प्रधान हम बना के देंगे यहाँ से। महेश रॉय जी, शब्द के आगे डॉक्टर भी लगता है। युवा वर्ग की बात करेंगे, युवा भी हो आप, ऐसे में युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? देखो, युवा को शिक्षा की और सामाजिक सरोकार की ओर जाना चाहिए। ये नशे से तो कम से कम दूर ही रहा जाए। जैसा कि चुनावी माहौल में भी होता है कि भाई ये काम चलता है, तो बच के रहे युवा वर्ग। राजनीतिक पक्ष जरूर देखे, अच्छा बुरा देखे, लेकिन कम से कम नशे की ओर तो ना जाए।
यानी कि जनता अगर आपको यहाँ से जिताती है, राज्य के साथ चलती है, राज्य में सरकार भी कांग्रेस की है, तो क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 10 की जनता को? वार्ड नंबर की 10 की जो जनता है उसके लिए दो तीन बातें मेरे पास। एक तो ये कि विकास के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर, और व्यक्तिगत चुनाव जो ये है वास्तव में व्यक्तिगत होता है। भाई लोग कहते हैं कि जातिगत भी चुनाव होते हैं, क्योंकि हमारा जो वार्ड है ये तो भाई फिक्स हो गया है, शेड्यूल कास्ट फिक्स है, और यहाँ जातिगत समीकरण कुछ और कहते हैं। चुनाव तो जाहिर सी बात है कि कोई एक कैंडिडेट जाएगा, तो यहाँ जनता वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देते हुए चुनावों की ओर जाए, मतदान करके आए और आने वाली 20 तारीख को जो सबसे बेस्ट हो उस कैंडिडेट को जिताए। और रहा फिर विकास का मुद्दा, तो जो कैंडिडेट सक्षम होगा और शिक्षित होगा, जुझारू होगा, कर्मठ होगा, वो जनता के मुद्दों की बात भी करेगा। तो ये थे यहाँ से डॉक्टर महेश रॉय, जो प्रतिनिधि के रूप में राजवाला जी के साथ रहेंगे। इनका कहना है कि अगर जनता 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलेगी, मतदान दिवस होगा, एक बड़ा उत्सव होगा और लोग अपना मतदान भी करेंगे। तो अगर राज्य में सरकार कांग्रेस की, अगर जनता सरकार के साथ चलेगी तो कड़ी से कड़ी भी बनेगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन। देखते रहिए DP के न्यूज़ चैनल।